दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर हर मौसम में अलग तरह की फसल, साथ ही फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसे बाजारों बेचकर किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन हिंदुस्तान की जलवायु 12 महीने एक सी नहीं रहती, जिसकी वजह से यहाँ किसान को कुछ समय के लिए खाली भी बैठना पड़ता है और उस समय वो सरकार से अपना गुजारा करने के लिए कर्ज मांगता है या फिर कर्ज माफी की मांग करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फल की खेती बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद किसान साल में 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, और ये है अनानास की खेती। अनानास एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड 12 महीने रहती है। ऐसे में इसकी खेती कर आप करोड़ों रुपए कैसे छाप सकते हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक फल की खेती करोड़ों कमाने का अवसर दे सकती है। ये बात आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर सकती है, लेकिन हाँ, ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या ये वाकई में इतना आसान है? क्यों अनानास की खेती करने के लिए बहुत सी बातों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। वैसे तो अनानास किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो इसकी खेती कई तरह के जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अगर खेती अच्छी करनी है तो इसके लिए आपको सिर्फ दोमट मिट्टी का इंतजाम करना होता है। अब दोमट मिट्टी क्या है वो भी समझ लेते हैं। दोमट फसलों के लिए बेहद उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और 40% तक बालू होती है। वहीं तापमान की बात करें तो इसके लिए 15 से 33 डिग्री का तापमान सबसे अच्छा होता है। अब इसे उगाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो ये है कि इसे समुद्र तट से 1000 से 2000 फुट की ऊंचाई पर ही उगाया जाता है। भाई, ये तो बात उन चीजों की जिनका ख्याल हमें अनानास को उगाने के लिए रखना है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है बुआई से। अब वो किस समय पर करनी है वो यहाँ बेहद जरूरी है। अमूमन अनानास को बरसात के दिनों में उगाया जाता है। ऐसे में मैदानी भागों में अनानास की खेती करने से पहले उस खेत को अच्छे से जोत लेना होता है। इसके बाद अनानास की खेती के लिए इसको बराबर एक कतार से दूसरी कतार में लगाना होता है, जिसे जमीन में 10 सेंटीमीटर छोटे रोपे में बोना सही रहता है। जमीन में अनानास का पौधा सीधा लगाया जाता है, जिसके कालिका भाग में मिट्टी नहीं भरी जाती। हालांकि इस दौरान एक और जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली है वो है अनानास के पौधों की सिंचाई। दरअसल अनानास के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद इसके पौधे की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके पौधों की सिंचाई के लिए बेहद धीमे बहाव या ड्रिप विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बीज बह ना जाए। अब ये ड्रिप विधि को भी समझ लेते हैं। दरअसल ये सिंचाई की एक विशेष विधि होती है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। वैसे इसका रखरखाव बेहद आसान होता है। मौसम को लेकर भी इसका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। बस ध्यान रखना है कि खेतों में भीड़ न जमी हो और इसके पौधों के लिए छांव की व्यवस्था हो। हालांकि इस दौरान एक और जो जरूरी बात होती है वो इसकी देख रेख है, क्योंकि अनानास के पौधों में कई बीमारियां लग जाती हैं। दरअसल अनानास के पौधे 3 तरह से बीमार पड़ सकते हैं। अब जब इसकी खेती आपको करोड़पति बनाने वाली है तो आपका इन तीनों बीमारियों को जान लेना भी जरूरी है। अगर इस पौधे की देखरेख ठीक से नहीं की गई तो उस पौधे का ऊपरी भाग पिघलने लगता है, जिस कारण पौधा ठीक से बढ़ना बंद कर देता है। और जब ये पौधा खराब होने लगता है तो इसके अभाव में आकर फल भी खराब होने लगता है। ऐसी स्थिति में पौधे पर नीम का तेल या काढ़े का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अनानास के पौधे की जड़ भी कभी कभी गल जाती है। जड़ तभी गलती है जब जल भराव होता है। इस स्थिति में पौधा सूखकर खत्म हो जाता है। ऐसे में खेत में से जल भराव से रोकना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। जड़ गलने के अलावा कभी कभी काला धब्बा भी पौधों को खराब कर देता है, जिसमें ज्यादातर पत्तियां खराब होती हैं, जिसके चलते पौधे की पत्तियों पर भूरे और काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे ना सिर्फ पौधा बढ़ पाता है और ना ही फल बढ़ पाता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हम इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पौधा रोपने के लिए लगभग 15 से 18 महीने में इसमें फूल आते हैं और फूल लगने के लगभग 4 से 5 महीने बाद फल लगने लगते हैं। और जब फूल 80% तक मैच्योर हो जाते हैं तब आप आसानी से इनको पेड़ों से तोड़ सकते हैं, लेकिन खाने के लिए पूरी तरह से पकने के बाद इनका सेवन करना चाहिए। अब अगर अनानास करोड़ों कमाने का मौका देता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम अनानास को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ऐसे में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनानास हम एक बार में कितने बोएं ताकि इससे हमारा नुकसान ना हो। भारत में जिस तरह का मौसम है उसके मुताबिक कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 टन अनानास उगा सकते हैं।
लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अनानास के फलों को ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए तोड़ने के कुल 4 से 5 दिनों के अंदर इसे बाजार में भेजना जरूरी होता है। वैसे अनानास की खेती की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी पैदावार देश के कई राज्यों में की जाती है। देश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों जैसे कि केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा और महाराष्ट्र में इसे बड़े स्तर पर उगाया जाता है। हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अनानास की पैदावार काफी अच्छी होने लगी है। वहीं इसके प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में अनानास का साल भर का उत्पादन 14.6 मिलियन टन होता है। वहीं भारत 1.2 मिलियन टन के उत्पादन के साथ अनानास की खेती करने वाला दुनिया का 5वां देश है। भारत में दुनिया के कुल अनानास उत्पादन का 8.2% हिस्सा है। बाकी थाईलैंड, फिलीपींस, ब्राजील, नाइजीरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अनानास के अहम उत्पादकों में से एक है। अब जब पूरे विश्व में अनानास होता है तो फिर मौसम के हिसाब से इसका रंग, रूप और आकार भी बदलता है, जिसके चलते दुनिया भर में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में उगाए जाने वाले अनानास की ज्यादातर किस्में केव, जायंट केव, क्वीन, जलधूप और लखट हैं। इन किस्मों में रानी, विशाल केव स्पीसीज भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। अब देखिए ना, अलग अलग रंग, रूप, आकार के भले ही हो, लेकिन इसके फायदे तमाम हैं। हर प्रजाति का अनानास आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाता है। आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। दरअसल अनानास में क्लोरीन की मात्रा भरपूर होती है। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। इसमें विटामिन की मात्रा अच्छी होती है। पीलिया जैसी बीमारी से भी अनानास लड़ने में मदद करता है। वहीं इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। वहीं कहते हैं कि 1 गिलास अनानास के जूस का सेवन करने से शरीर में 75% मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अब बीते कुछ साल से दुनिया कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में अनानास का सेवन इस बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। ऐसे में अनानास की डिमांड भी बाजार में काफी हद तक बढ़ गई है। अब मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत भी वैसी होगी। इसीलिए बाजार में ये फल करीब 150 से 200 रुपए प्रति किलो के दाम से बिकता है। ऐसे में अगर प्रति हेक्टेयर किसान 30 टन अनानास का उत्पादन करता है तो लाखों का मुनाफा कमा सकता है। अब अगर आप भी अनानास की खेती का मन बना रहे हैं तो आपके लिए करोड़ों कमाने का बेहद अच्छा मौका है। लेकिन करोड़ों कमा रहे तो इसकी देख रेख में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि इसके पौधों को नुकसान ना हो। आप इसकी खेती को लेकर क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।